एक राजा टहलने निकला चंदन के बाग की ओर। राजा जैसे टहल रहा था, उसकी नज़र अचानक एक गरीब आदमी की ओर पड़ी। राजा गरीब आदमी को देखता रहता। फिर राजा हर 2-4 रोज में उसी गार्डन में टहलने निकलता और उसी गरीब आदमी की कंडीशन, उसकी हालत देखा करता था दूर से। राजा जब गार्डन में टहलने निकला तो उसने सुना कि 2 दोस्त बातें कर रहे थे। 2 रोज से गरीब आदमी के घर खाने पीने की समस्या थी। खाने को अनाज के दाने तक नहीं थे। तो राजा को उनकी बातें सुनकर गरीब आदमी के ऊपर दया आ गई, क्योंकि 8 रोज से भारी बारिश हो रही थी और गरीब आदमी किधर मजदूरी भी नहीं जा सकता था। इस कारण गरीब आदमी की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी। अब गरीब आदमी अपना गुजारा कैसे करे? राजा साहब ने अपने सिपाही को बुलाया और सिपाही को आदेश दिया कि जो पास वाले चंदन के बाग के पास जो गरीब आदमी रहता है, वह चंदन का बाग उसे भेंट में दे दिया जाए, ताकि गरीब आदमी को गरीबी से ऊपर उठने का मौका मिले और अपनी हालत में सुधार कर पाए। अब चंदन का बाग भेंट देने के बाद राजा काफ़ी दिनों से गरीब आदमी की कुटिया की ओर टहलने नहीं गए, क्योंकि राजा महल के कार्यक्रम में व्यस्त हो गए थे। राजा के पुत्र को पता चला कि पिता ने चंदन का बाग गरीब आदमी को भेंट कर दिया। राजा के पुत्र राजकुमार ने गरीब आदमी की जानकारी निकाली कि आखिर उसने चंदन का बाग बेचकर वह कितना धनवान हुआ। राजा के पुत्र का सिपाही कुछ दिनों बाद खबर लेकर आया कि युवराज गरीब आदमी ने तो सारा बाग काट कर बेच दिया, परंतु उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वह तो वैसे ही आज है, गरीब का गरीब जैसे पहले था। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। युवराज ने जाकर राजा को पूरी बात बताई कि पिताजी, आपने जो चंदन का बाग भेंट किया गरीब आदमी को, उसने तो सारा बाग काट दिया, परंतु मैंने जब सिपाही को उसके घर की हालत देखने को भेजा तो गरीब की हालत में तो कोई सुधार ही नहीं हुआ। राजा ने तुरंत सिपाही को आदेश दिया कि गरीब आदमी को बुलाने हेतु आदेश किया जाए। महाराज, कल मैं ही गया था गरीब आदमी की हालत देखने, परंतु आज वैसे ही है जैसे वह पहले था। महाराज, क्या हुआ? आप काफी चिंतित लग रहे हैं। कुछ नहीं देवी, यूं ही। चलो ठीक है। अब गरीब आदमी टहलते टहलते आया। क्या हुआ? क्या हुआ? आपको क्या हुआ? चंदन के बाग का जिसे बेचा और उन रुपयों का क्या किया जो आपकी हालत में कोई सुधार नहीं? क्या ऐसी विपदा आई, क्या समस्या आई जो आप आज भी गरीब के गरीब ही हो? आपकी हालत में कोई सुधार तक नहीं आया। राजा साहब, मैंने सारे बगीचे की लकड़ी का कोयला बनाकर बेच दिया, परंतु पैसे खाने पीने में ही खत्म हो गए, इसलिए मेरी हालत में कोई सुधार नहीं आया। कुछ लकड़ी बची है क्या? अरे मैं बोल रहा हूँ कि कुछ लकड़ी बची है क्या? जी महाराज, एक टुकड़ा बचा हुआ है। जाओ और जो चंदन की खरीदी करता हो उस किसी सेठ को
यह टुकड़ा बेचकर आओ और मेरे पास आना। जी महाराज, जी महाराज। महाराज, आखिर चंदन के व्यापारी कहाँ मिलेंगे और उस छोटे से टुकड़े को कौन खरीदेगा? महाराज ने सिपाही को व्यापारी की जानकारी देने के लिए सिपाही को भेजा। अब गरीब आदमी चंदन का टुकड़ा सेठ को बेचता है, तो अब चंदन का टुकड़ा गुणवत्तापूर्ण था, तो गरीब आदमी को उस टुकड़े के काफ़ी अच्छे दाम मिलते हैं। अब गरीब आदमी को चंदन की उपयोगिता के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, इसलिए वह आज उसे पता चला कि आखिर चंदन की लकड़ी इतनी महंगी बिकती है और इतने दाम उसके होते हैं। गरीब आदमी ने लकड़ी को जलाकर बेचा था। ऐसा करते करते उसने सारा बाग खाली कर दिया। मैंने सोचा था कि आप चंदन के बगीचे को बेचकर काफी अमीर हो जाओगे, लेकिन इसकी अपेक्षा देखकर मैं हैरान हूँ। आपने चंदन का पूरा कोयला कर दिया। राजा साहब, एक बार और दे दो चंदन का बगीचा। अब राजा का सर चकराया और राजा ने कहा कि ऐसी भेंट बार बार नहीं मिलती। कहने का आशय है कि ऊपर वाले ने जो मनुष्य जन्म भेंट किया है, इसे अच्छे से जिएं और अच्छे आचरण और स्नेह से रहें।